आज बन रही है जी बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप सबके लिए। और जी वन ऑफ वेरी ऑथेंटिक रेसिपी ऑफ देगी कस्टर्ड जो कर रही हूँ आज आपसे शेयर, जो कि आप खा रहे होते हैं हर वेडिंग और हर इवेंट पे। रहें मेरे साथ और देखें कैसे बनी है ये रेसिपी। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू जीएस लाइफस्टाइल। आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट टुडे। लेट्स डाइव इनटू द इंग्रेडिएंट। ये हो चुका था मेरा कस्टर्ड रेडी, जिसकी रेसिपी मैं आपको देती हूँ। दीज आर द इंग्रेडिएंट। फ्रूट कॉकटेल है मेरे पास, पिस्ते हैं, बादाम हैं, ग्रेप्स हैं एंड एज वेल बनानास। जेलीस ले ली है मैंने 3 कलर्स की। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ जी कस्टर्ड का टेक्सचर। और आप देखें कितना था ये क्रीमी और माउथ मेल्टिंग, लिटरली सेम लाइक जो आप खा रहे होते हैं शादियों पे और किसी भी इवेंट पे। इट्स अ वेरी ऑथेंटिक रेसिपी। रहें मेरे साथ और करें फॉलो स्टेप बाय स्टेप और बनाएं बहुत ही मज़े का कस्टर्ड। अब मैंने कर लिया फ्रूट कॉकटेल ओपन। और अब मैं जी इसका जो फ्रूट है वो कर लूँगी सेपरेट, एंड इसका जूस मुझे नहीं चाहिए ऑब्वियसली। मैंने इसको कर लिया है बाउल में शिफ्ट। नाउ आई नीड टू कट माई बनानास। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ और आप देखते जाएंगे कैसे बनाया था मैंने। आई ऑलवेज़ प्रेफर कि ईच एंड एवरी स्टेप मैं आपके सामने करूँ। ये सारे काम मैं तब कर रही थी जब मेरा कस्टर्ड ऑलमोस्ट हो चुका था रेडी और चिल हो चुका था, बिकॉज़ आज मैंने बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे कस्टर्ड बनाया था। आज मैंने बना लिया था आफ्टरनून में, देन अदरवाइज़ मैं प्रेफर कर रही होती हूँ कि नाइट में बने और ओवरनाइट हो बहुत अच्छा सा चिल। बिकॉज़ कस्टर्ड जितना चिल हो या कोई भी मीठा जितना चिल हो उतना वो उसका टेस्ट होता है इन्हांस। अगर आपके घर दावत है तो आप 1 नाइट बिफ़ोर, इवन 2 नाइट बिफ़ोर भी आप कस्टर्ड बना के रख सकते हैं एंड सेम डे पे करें सब चीज़ें ऐड ऑन इसमें। चलें आपको बताती हूँ कस्टर्ड के इंग्रेडिएंट। 2 लीटर था मिल्क, 1 था एग, इलायचियाँ थी 6 से 7 और शुगर थी मेरे पास एंड एज वेल क्रीम। अब मैं ऐड ऑन कर रही हूँ जी पैन में अपना मिल्क। ऑफ कोर्स ये मैंने आपको बताया कि मैं आफ्टरनून में बना चुकी थी ऑलरेडी और मिल्क मेरा ऐड हो गया है। और अब मैं करूँगी शुगर ऐड। 1 लीटर मिल्क में 11 टेबल स्पून शुगर इज़ माई क्वांटिटी जो मैं डाल रही होती हूँ और एग्जैक्ट मीठा होता है। इसको मैंने कर लिया था डबल। ये थी हमारी शुगर जो कि है एग्जैक्ट क्वांटिटी। और आप गई हैं जी इसमें इलायची। इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं। बन गया है इसमें एग एंड मिल्क एज वेल। अब हम ऐड ऑन करेंगे जी इसमें अपना कस्टर्ड। ये मैंने ले लिया है वनीला कस्टर्ड और ये मैं ऐड ऑन कर रही हूँ जी 4 to 5 टेबल स्पून अभी फ़िलहाल इस पॉइंट पे। और अगर आगे मुझे लगा कि ये है कम तो मैं फिर करूँगी और ऐड ऑन। और ये अब हम इसको बनाएंगे डबल बॉयलर पे, बिकॉज़ मिल्क हमारा ऑलमोस्ट हो चुका था बॉयल और शुगर हमारी हो चुकी थी डिज़ोल्व। और अब हमने अपना ये डाल देना है मटीरियल और फिर हमने इसको रख दिया है। एक परात ले लें या कोई भी ऐसा बर्तन ले लें जो आपके पैन से हो बड़ा, और उसमें ऐड करें वाटर और ऊपर रख के करें इसको विस्क। और आपने इसको कंटिन्यू स्टर करना बिकॉज़ इसमें है एग। और इस पॉइंट पे रहना है अपने कॉन्शियस के आपने अपनी फ्लेम भी मीडियम रखनी है। एट द सेम टाइम आपने इसको स्टर करते रहना है। एंड सेकेंडली क्योंकि है इसमें एग तो आप इसको डायरेक्ट कुक नहीं कर सकते, यू हैव टू कुक इट लाइक दिस। आपको किसी भी डबल बॉयलर पे इसको करना है कुक और करना है इसको स्टर। अभी मैं कर रही थी कि इसकी फ्लेम को थोड़ा मैनेज। ये मेरा ऑलमोस्ट जी अब मैं स्लोली इसको करूँगी मिक्स। और इस पॉइंट पे मैंने ऐड किया था अ डैश ऑफ ज़रदा रंग, बिकॉज़ जो आप खा रहे होते प्रोफेशनली उसमें होता है अ लिटिल ज़रदा रंग ऐड। ये मैंने अब जी मीठा भी चेक किया। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कम, ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू, आप कर सकते हैं ऐड ऑन। ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो मैंने स्पीड की है थोड़ी फास्ट ताकि आपको मैं दिखा सकूं पूरा। इसको मैं कंटिन्यूस स्टर कर रही थी एंड और ये हो रहा है स्लोली ग्रेजुअली, ये थिक भी हो रहा है और एग हमारा जो है वो इसमें कुक हो जाएगा और उसके कोई फ्लेवर और कोई स्मेल नहीं आएगी। बट अगर आप लोग एग नहीं डालना चाहते तो भी आप इस वे से बनाएं तो भी बहुत क्रीमी और बहुत ही यम्मी बनेगा। दीज आर 2 वेज़ एंड इट्स अगेन ऑप्शनल, जैसा आप करना चाहें। इफ़ यू डोंट लाइक द एग तो आप एग कर सकते हैं स्किप भी, बट इफ़ यू वांट द एग्जैक्ट रेसिपी आप करें एग ट्राई। उसका बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा बिकॉज हमने इलायची कर दी है ऐड ऑन और वो हो जाएगा ऑफ कोर्स अ वेरी गुड कुक इन इट। और ये मैं कर रही हूँ जी अगेन स्टर।
मेक श्योर कि इसको आपने कंटिन्यूस स्टर रखना है जब तक आपको लगे कि ये बहुत अच्छा सा हो गया है थिक। सो कस्टर्ड इज़ वन ऑफ द मीठा जो हमारी हर शादी हर इवेंट में बहुत कॉमन और बहुत डिमांडिंग होता है कि ये मस्ट होना चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि जो हर शादी और हर इवेंट पे सारे इसलिए खा रहे होते हैं कि जी घर में ऐसा नहीं बनता। सो करें इसको ट्राई और इंशाल्लाह ताला यू विल हुक्ड विद इट। खाना भी साथ साथ हो रहा था रेडी तो ऑफ कोर्स, बट आज मेरा फोकस था जी कस्टर्ड पे, बिकॉज़ इस पॉइंट पे आप इसको छोड़ नहीं सकते। बट ये हो जाता है बहुत ही इंस्टेंट रेडी, आप एक तरफ खाना बनाएं और एक तरफ आप बनाएं कस्टर्ड। तो करें इस रेसिपी को इस वीकेंड पे ट्राई। सो ये ऑलमोस्ट मेरा हो रहा था अबाउट टू डन, और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल में। सो मेक श्योर कि इस पॉइंट पे हर चीज़ होती है बहुत हॉट, और आप करें वेरी केयरफुली एवरीथिंग। सो ये मेरा जी कस्टर्ड तो था रेडी, और अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी बाउल में ताकि हम इसको कर सके ठंडा। सो ऑफ कोर्स पैन हमारा ऑलरेडी हॉट होता है, अगर उसमें हमने ठंडा किया तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं प्रेफर करती हूँ उन चीज़ों के लिए कि स्टील का बाउल हो, बिकॉज़ उसमें बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है कंपैरेटिवली अगर आप कोई और मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं। सो अच्छी तरह कर लिया है मैंने इसको क्लीन, और अब हम करेंगे इसको ठंडा पहले रूम टेम्परेचर पे और फिर हम रखेंगे फ्रिज में। सो ये हमने ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स रख दिया था फ्रिज में, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी है जी क्वाइट थिक। और अब हम करेंगे इसको बीट। सो इस पॉइंट पे हम यूज़ करेंगे बीटर, आप कर सकते हैं हैंड विस्क भी यूज़। तो मैं ये इलायची जो मुझे नज़र आ रही है वो निकालती जाऊंगी, बिकॉज़ वो मुंह में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हमें सिर्फ चाहिए था इसका फ्लेवर, और वो हमारा हो चुका है रिलीज़ कस्टर्ड में वाइल इट्स कुकिंग। तो ये अब मैं जस्ट कर रही हूँ जी इसको बीट, और नाउ एट दैट पॉइंट मैं ऐड करूँगी इस ठंडे चिल कस्टर्ड में अपनी क्रीम। सो मैंने ले ली है जी 1.5 पैकेट क्रीम, और अब करूँगी मिक्स। सो दिस इज़ द वे दे मेक द वेरी क्रीमी एंड वेरी यमी कस्टर्ड। सो अगर आपको इस पॉइंट पे लग रहा है थोड़ा थिक, सो डोंट वरी अबाउट इट। जब आप इसमें फ्रूट कॉकटेल और अपनी अदर थिंग्स ऐड करेंगे तो कंसिस्टेंसी हो जाएगी वेरी नाइस एंड वेरी क्रीमी। तो ये हमारा जी हो चुका था बीट। तो ये था थोड़ा ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स मैं इसको निकाल लूँगी बाउल में, बिकॉज़ उसमें मैंने ऐड ऑन करना है फ्रूट। तो ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें एंड सी द क्रीमी लेयर्स जो इसकी बन रही हैं। सो ये हो चुका जी हम हमारा शिफ्ट, और अब हम करेंगे ऐड इसमें अपनी सारी चीज़ें। सो अगेन आप बना के इस पॉइंट पे रख सकते हैं, और जब आपने करना हो सर्व तब आप ऐड करें अपने फ्रूट्स इसमें। सो ये मैं कर रही हूँ जी इसके अंदर ऐड सब कुछ, और करूँगी इसको मिक्स। सो ऑफ कोर्स मैं आपके सामने कर रही हूँ हर स्टेप ताकि आप भी देखें और करें इसको एक्सपीरियंस और बनाएं ख़ुद इस तरह से। एंड ट्रस्ट मी लेंगे आप सबकी बहुत सारी तारीफ़ें। सो कीप ट्राइंग इट एंड सी द क्रीमीनेस एंड स्मूथनेस सेम लाइक द कस्टर्ड जो आप खा रहे होते हैं शादियों पे। सो अब मैं ऐड कर रही हूँ जी बादाम। सो ऑफ कोर्स आलमंड्स को हम करते हैं हमेशा इसमें पील ऑफ करके ऐड ऑन। और अब मैंने ले लिया है अपना सर्विंग प्लेटर। सो कर रही हूँ मैं क्लीन उसको बिफ़ोर, और अब मैं करूँगी जी इसमें लेयरिंग। सो लेयरिंग ऑफ कोर्स इसकी लुक, इसकी अपीयरेंस एंड द लेयरिंग वो आप करें बहुत अच्छी। सो जिस तरह से आप अपना खाना प्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑफ कोर्स इट्स रियली वर्थ इट, और वो लगा देता है आपकी हर चीज़ को चार चांद। सो मैं कर रही हूँ लेयरिंग जेलीज़ की एंड एज़ वेल कस्टर्ड की। सो ये मैंने बनाना जेली कट नहीं की थी, तो जिसको मैं कर रही हूँ कट, और मैं मल्टीपल जेलीज़ का कलर ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड के साथ इस पॉइंट पे। सो अकॉर्डिंग टू मी जितना आप चीज़ को बनाने पे एफर्ट कर रहे होते हैं ना, जस्ट 5% आप दें उसकी सर्विंग पे, उसको डिश आउट करने पे। सो इट गिव यू अ वेरी गुड फीडबैक, बिकॉज ऑफ कोर्स जो चीज़ आपको नज़र अच्छी आ रही होती है, प्रेजेंटेबल लग रही होती है, आप ज़रूर उसकी तरफ होते हैं अट्रैक्ट। सो इस पॉइंट पे मेरी 1 लेयर ऑफ कस्टर्ड एंड जेली एड ऑन हो चुकी है, और साथ साथ मैं कर रही हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग, बिकॉज़ ऑफ कोर्स वेरी नीटली आपको करना होता है ये काम ताकि आपकी लेयरिंग आए बहुत अच्छी सी और लगे बहुत प्रेजेंटेबल आपकी जो है लुक कस्टर्ड की। सो ऑफ कोर्स इवन कस्टर्ड हो या कोई भी मीठा हो, होना चाहिए बहुत ही प्रेजेंटेबल ताकि आप ना चाह के भी उसको खाएं। बट ये तो था इतना क्रीमी और मज़े का, एंड लिटरली आफ्टर द दावत एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड, नथिंग इज़ लेफ़्ट ओवर।
तो इतना मज़े का था ये मीठा कि सब ने जो है वो 2 टाइम्स जो है इसको किया था एंजॉय। सो आप भी बनाएं ऑफ कोर्स, जितना होगा चिल और जितना होगा प्रेजेंटेबल उतना सब करेंगे इसको एंजॉय, ऑफ कोर्स करें इसको एक्सपीरियंस एंड देन दे मुझे अपना फीडबैक। सो ये जी ऑलमोस्ट हमारी लेयरिंग जो थी हो गई कंप्लीट और अब हम कर रहे हैं इसकी कॉकटेल से गार्निशिंग। सो द पर्पज़ इज़ ऑलवेज़ देयर कि आप सीखें ईच एंड एवरी स्टेप, बिकॉज़ ऑफ कोर्स हर प्लेटफॉर्म पे सब सिखा रहे होते हैं, बट माय पर्पज़ इज़ टू शो यू एंड टीच यू द वे ऑफ प्रेजेंटेशन एज़ वेल। तो करें इन चीज़ों को फॉलो और बनाएं इसको बहुत टेम्पटिंग, ना सिर्फ खाने में बट द अपीयरेंस एज़ वेल। सो अब देखें ऑलमोस्ट ही हमारा कॉकटेल और आलमंड्स हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हमारे पिस्ताशूज़। तो ऑफ कोर्स दीज ऑल थिंग्स आर ऑप्शनल, आप जो भी ऐड करना चाहें इट्स अगेन अप टू यू। मैं तो जस्ट कर रही थी गार्निशिंग के लिए, बिकॉज जब होती है कोई दावत तो आपको अपना 100% देना होता है एंड यू नीड टू ऐड एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। It's almost done now. So here is the final look of our very creamy and a very yummy degi custard for all of you. आप मस्ट ट्राई रेसिपी करें इसको ट्राई और बनाएं इसी वीकेंड पे। लगा है आपको कैसा, दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, रखिएगा दुआओं में याद मुझे। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी सब्सक्राइब माई चैनल, give me a thumbs up and don't forget to ring the bell icon.